नमस्कार, स्वागत है आपका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी। बुलेटिन में बात करेंगे बालाघाट की, जहां एक कार में भीषण आग लगने से कार में बैठे 3 लोग जिंदा जल गए। साथ ही बात होगी धमधा की, जहां ग्राम घोटवानी इन दिनों आध्यात्मिक वातावरण में सराबोर है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। बालाघाट जिले से एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है। मलासखंड के पास बहर थाना क्षेत्र में शनिवार रात एक ऑल्टो कार में भीषण आग लग गई, जिसमें एक ही परिवार के 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मृतक अपने गृह ग्राम पोंडी से कार में पौनी जा रहे थे। कार के लारी के पास अनियंत्रित होकर एक गड्ढा नुमा खाई में जा गिरी, जिसमें कार में आग लग गई। कार में कुल 6 लोग सवार थे, जिसमें एक बच्चा भी शामिल था। आग में जलने से 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य 3 को गंभीर अवस्था में उपचार के लिए गोंदिया रेफर किया गया है। पुलिस ने घटना के संबंध में जांच शुरू कर दी है और कारणों का पता लगाया जा रहा है। ये रहने वाले पौंडी थे, पौंडी परसवाड़ा थे। इनकी वेल्डिंग की शॉप है पौंडी घर गए थे त्योहार मनाने। वहाँ से रात्रि में 10 बजे करीब निकलना परिवार वाले बता रहे हैं। अपनी पत्नी, इसका एक छोटा बच्चा 3-4 साल का, अपने माता पिता और एक जो पड़ोसी है जिनकी शॉप है इन्हीं की दुकान के बाजू, उनकी बिटिया भी वहाँ रहती है, वो 8-9 साल की। उनके सहित ये लोग निकले थे रात में 10 बजे। पुलिस को सूचना मिली थी करीब 11:30 बजे, 11:30 लगभग एक कार में आग लग गई, जिसमें 3 लोग पूरी तरह से निकाला गया। अस्पताल पहुँच के एम्बुलेंस से 2 लोग जो घायल थे, सितम और उसकी माँ, और बहुत बुरी तरह से घायल थे, उनको तत्काल हॉस्पिटलाइज किया गया। और फायर ब्रिगेड से भिजवाया गया। उसमें 3 बॉडी रिकवर हुई, पूरी तरह से जल चुकी थी। अब उसमें मर्ग कायम कर जांच की जा रही है। क्या लगता है सर कि घटना स्पीड की वजह से हुई? ये प्रथम दृष्टया ये कि गाड़ी अनियंत्रित हुई है, लेकिन अब वो जांच में ही स्पष्ट हो पाएगा। बालाघाट से सीनियर संवाददाता विशाल महानद की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक दतिया सूरज कुमार वर्मा के निर्देशन में फरियादिया निवासी ग्राम फतेहपुर ने थाना में सूचना दी कि उसकी नाबालिग पुत्री और पड़ोसी की नाबालिग पुत्री के साथ विगत 27 तारीख को दोपहर लगभग 12 बजे ग्राम के ही मोनू रजक और दुबेर रजक द्वारा गलत कार्य किया गया। सूचना मिलने पर थाना थरेट में बीएनएस तथा पॉक्सको एक्ट के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मात्र 18 घंटे के भीतर मुख्य आरोपी मोनू रजक को गिरफ्तार कर लिया, जबकि अन्य आरोपी की तलाश जारी है और प्रकरण में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इस कार्रवाई में थरेट थाना प्रभारी की भूमिका सराहनीय रही। दतिया से सीनियर संवाददाता नितिन दादरे की रिपोर्ट। दुर्ग जिले के धमधा ब्लॉक के ग्राम घोटवानी इन दिनों आध्यात्मिक वातावरण में सराबोर है। यहां बजरंग चौक में 3 दिवसीय गायत्री महायज्ञ एवं प्रज्ञा पुराण कथा का भव्य आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण श्रद्धालु शामिल हो रहे हैं। आयोजन की शुरुआत कल भव्य कलश यात्रा के साथ हुई। इस यात्रा में महिलाएं और युवतियां पारंपरिक वेशभूषा में सिर पर कलश रखकर पूरे गाँव में शोभा यात्रा निकालती नजर आई। पूरा गांव भक्ति गीतों और मंत्रोच्चार से गूंज उठा, जिससे वातावरण अत्यंत भक्तिमय बन गया। आज दूसरे दिन पंचकुंडी गायत्री महायज्ञ विधिवत प्रारंभ हो चुका है। यज्ञ में विद्वान आचार्यों के सानिध्य में वैदिक मंत्रों के साथ आहुतियां दी जा रही हैं। इससे पूरा क्षेत्र ऊर्जावान और भक्तिमय बन गया है। यह आयोजन गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के मार्गदर्शन में ग्राम घोटवानी द्वारा किया जा रहा है। आयोजन के अंतिम दिन कल संध्या समय महाप्रसादी का वितरण किया जाएगा, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है। धमधा से सीनियर संवाददाता हेमंत उमरे की रिपोर्ट। करवड़ में खेल प्रेमियों का उत्साह चरम पर पहुंच गया है, जब आजाद क्रिकेट क्लब के तत्वाधान में आयोजित 29वें डे नाइट करवड़ प्रीमियर लीग का भव्य शुभारंभ आज कैबिनेट मंत्री निर्मला भूरिया के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। 28 मार्च से शुरू हुए इस क्रिकेट महाकुंभ में ग्रामीण प्रतिभाओं को एक बड़ा मंच मिला है, जहां क्षेत्र की प्रमुख टीमें विधायक ट्रॉफी के लिए अपनी दक्षता दिखाएंगी। ये टूर्नामेंट आगामी 5 अप्रैल तक दूधिया रोशनी में खेला जाएगा, जिसमें कुल 8 प्रमुख टीमें हिस्सा ले रही हैं। प्रतियोगिता के पुरस्कारों की घोषणा ने खिलाड़ियों
का उत्साह और बढ़ा दिया है। प्रथम और तृतीय पुरस्कार के साथ साथ आकर्षक ट्रॉफियां महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया के सौजन्य से प्रदान की जाएंगी। वहीं द्वितीय पुरस्कार की राशि सरपंच विकास गामर की ओर से दी जाएगी। व्यक्तिगत प्रदर्शन के लिए मैन ऑफ द सीरीज का सम्मान अखंड प्रताप सिंह रणावत की ओर से दिया जाएगा। आयोजन समिति ने स्पष्ट किया है कि LBW को छोड़कर क्रिकेट के सभी अंतर्राष्ट्रीय नियम इस लीग में प्रभावी रहेंगे। खिलाड़ियों के भोजन की व्यवस्था भाजपा मंडल सारंगी द्वारा की गई है। झाबुआ से सी न्यूज संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। ग्राम पंचायत बकिया के चंद्रिका मोहल्ले में स्थित चंद्रिका माता मंदिर में बकिया के आसपास के गांव के साथ साथ काफी दूर से ग्रामीण जनों दर्शन के लिए पहुंचते हैं और चैत्र नवरात्रि के जवारे विसर्जन के दौरान ग्रामीणों द्वारा प्रसिद्ध काली खप्पर का अद्भुत लोक नृत्य का आयोजन किया जाता है, जिसमें भक्तजन बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और इस लोक नृत्य का आनंद लेते हैं। बता दें कि चंद्रिका माता मंदिर में चैत्र नवरात्रि के दौरान विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। इस दौरान आसपास के कई गांवों से हजारों की संख्या में भक्तजन बड़े हर्षोल्लास के साथ माता के दर्शन के लिए आते हैं। चंद्रिका माता मंदिर के दर्शन के लिए काफी दूर दूर से भक्तजन व श्रद्धालुजन यहां माता के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। जवारे विसर्जन के दौरान यहां करीब 10,000 तक की संख्या में श्रद्धालुजन पहुंचकर चल रहे लोक नृत्य का आनंद लेते हैं। इस मंदिर को लेकर लोगों की वर्षों पुरानी आस्था है कि माता के द्वार में भक्तजन सच्चे मन व श्रद्धा से अपनी जो भी मुरादें मांगते हैं उसे माता जरूर पूरी करती हैं। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए आप सी न्यूज भारत।